हाय, मैं टीएस भारती। आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय टीएस भारती में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स के ब्रांच कैलकुलस से लिया गया है और कैलकुलस आधुनिक गणित का एक प्रमुख शाखा है। कैलकुलस का यूज हम मैथ में ही नहीं, मैथ के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट में भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कैलकुलस की शुरुआत कैसे हुई थी। तो कैलकुलस की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड के महान गणितज्ञ सर आइजक न्यूटन और जर्मनी के गणितज्ञ G.W. लेबनिज द्वारा 17वीं शताब्दी में की गई। कैलकुलस का अर्थ होता है लिटिल पीबल और स्टोन यानी कंकड़। पहले लोग किसी चीज का कैलकुलेशन करने के लिए कंकड़ का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा लिटिल पीबल या स्टोन। ये जो कैलकुलस है, इस कैलकुलस को पढ़ने के लिए हमारे पास दो आइडियाज है, यानी कैलकुलस को समझने के लिए दो आइडियाज है, यानी आइडियाज ऑफ कैलकुलस। पहला है डेरिवेटिव और दूसरा है इंटीग्रल। डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं और इंटीग्रल को इंटीग्रेशन कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डेरिवेटिव के बारे में कि डेरिवेटिव क्या है। तो देखिए, डेरिवेटिव में हम वैसे राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं जो परिवर्तनशील है, जो बदलती रहती है। और हम ये जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं सब परिवर्तनशील है, सब में बदलाव होता है, सब बदलती रहती है। और उन राशियों में बदलाव कैसे होता है, किस दर से होता है, कितना फास्ट होता है, उन सबको जिसके माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं उसी को बोलते हैं हम डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अर्थ होता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, यानी कोई राशि किस दर से चेंज होती है, कितना फास्ट चेंज होती है, उस चीज को हम निकालने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव का अर्थ होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन का जो दर होता है उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस होता है, डेरिवेटिव निकालने के लिए, डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी कह सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए कि डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव को ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, उसके बारे में आइए अब हम जानते हैं। तो इसमें से पहला मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, जिसको अर्नस्टियन मेथड के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। डेल्टा मेथड क्या है इसके बारे में आइए हम बताते हैं। ऐसे तो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव को हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार फिर हम दोहरा देना चाहते हैं कि ताकि इससे बेसिक आपको पता चल जाए, और बेसिक जब पता चल जाएगा तो जब हम डिफरेंशिएशन के और भी मेथड बताएंगे तो वे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव क्या होता है। यदि y इक्वल टू fx कोई फंक्शन हो, तो इस फंक्शन को मान ले अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, और इस फंक्शन के इनपुट x में एक स्मॉल चेंजिंग अगर हम डेल्टा x करें, तो इसके आउटपुट y में भी एक स्मॉल चेंजिंग होगा जिसको हम डेल्टा y से डिनोट करेंगे, और इसको मान ले इक्वेशन सेकेंड।
अब हम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करें, या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो हमको मिलेगा y सेकेंड है y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इक्वेशन फर्स्ट है y इक्वल टू एफ ऑफ x। जब माइनस करेंगे तो ये y प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब हम देख रहे हैं कि हमको मिल चुका है डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब हम दोनों तरफ डेल्टा x से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बाई डेल्टा x। अब दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0 के लिए, यानी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बाई डेल्टा x। इसी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं dy अपॉन dx या f डैश x है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि f डैश x इक्वल टू हमको मिल रहा है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बाई डेल्टा x। अब हम लोग डेल्टा x को h से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेल्टा x जो होता है उसको हम h से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको मिल जाएगा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बाई h। और हम फर्स्ट ईयर में इस बात को पढ़ चुके हैं लिमिट के अंतर्गत, और यही एफ डैश x जो है ये y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है वह बेसिकली एक लिमिट होता है, यानी डेरिवेटिव इज बेसिकली ए लिमिट, यानी डेरिवेटिव जो है वह आधारतः देखा जाए तो एक लिमिट है। अब इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, यानी इस फॉर्मूले का यूज करके जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से किसी फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ज्ञात करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हम मान लेते हैं f(x), यानी लेट f(x) इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एफ ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अभी हम फॉर्मूला देखें एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। तो इस फॉर्मूला से एफ एक्स तो पता है, पहले हम ज्ञात करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस h। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस h देखें तो जहां जहां इनपुट में x है वहां वहां x प्लस h, तो यहां भी x है तो x प्लस h का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो a प्लस b के दी होल स्क्वायर पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम फार्मूला अप्लाई करें तो कह सकते हैं कि चूंकि f डैश x इक्वल टू होता है लिमिट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h,
तो यहां से देखना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस f ऑफ x का वैल्यू है x स्क्वायर बाई h है तो h। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि जितने भी इसमें बिना h वाले टर्म होंगे वो सब टर्म निश्चित ही कट जाएंगे। जैसे x स्क्वायर है माइनस में प्लस में कट जाएगा तो ये बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से h हम कॉमन ले लेते हैं, h जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो h स्क्वायर है तो h बच जाएगा, यहाँ पे h कॉमन हो जाएगा तो 2x बाई h है तो h। अब h से h ये कैंसिल, जैसे ही नीचे वाला h कैंसिल होता है हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंड्स टू 0 यानी h के यहाँ पर 0 प्लस 2x यानी ये हो जाएगा 2x। तो इस तरह से कह सकते हैं कि x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट होता है वह होता है 2x। अब हम जानते हैं कुछ मानक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है कि x के पावर n का डिफरेंशिएट करना हो x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1 यानी डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है n x के पावर n माइनस 1 यानी x के पावर n कोई नंबर हो तो ये नंबर जो होता है वो घूम के गुणा में हो जाता है और जो नंबर होता है उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि x के पावर 10 का डिफरेंशिएट करना हो तो d अपॉन dx हो जाएगा यानी 10 x के पावर 10 का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में तो ये पावर घूम के गुणा में और जो पावर है इसका 10 उसमें से 1 माइनस कर लेंगे यानी 10x के पावर 9। इसी तरह से अगर x के पावर 20 का डिफरेंशिएट करना हो तो डायरेक्ट इसके डिफरेंशिएट को हम लिख रहे हैं हो जाएगा पावर घूम के गुणा में और जो पावर है माइनस यानी 19। इसी प्रकार से जो दूसरा फॉर्मूला है वह है कि x का डिफरेंशिएट अगर करें x के रेस्पेक्ट में तो उसका वैल्यू 1 होगा। देखिए डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू हो जाएगा 1। इसमें ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि d से d कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 1 आ गया। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये भी इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। जैसे हम dx बाई dx है तो इसका पावर कुछ नहीं 1 लेते हैं और जब पावर 1 लेते हैं तो ये पावर एक नंबर हो गया और ये नंबर घूम के गुणा में और जो नंबर है उसमें से एक माइनस कर लेंगे तो 1x के पावर 0। और हम जानते हैं चाहे वह कोई भी राशि हो, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसका पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है तो 1 ये मल्टीप्लाई होगा 1। तो इस तरह से कह सकते हैं कि x का डिफरेंशिएट 1। इसी प्रकार से रूट x का डिफरेंशिएट 1 बाई 2 रूट x होता है। कैसे? तो ये भी इसी फॉर्मूला से आता है। जैसे ये रूट x है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1 बाई 2 और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो पावर नंबर है वह नंबर घूम के गुणा में और जो नंबर है उसमें से एक माइनस कर लेंगे तो 1 बाई 2 x के पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये 1 बाई 2 पावर अगर माइनस है तो प्लस में करने के लिए इसको बट्टा करेंगे तो 1 बाई 2 फिर x के पावर 1 बाई 2 यानी रूट x। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रूट x का डिफरेंशिएट 1 बाई 2 रूट x। इसी प्रकार से 1 बट्टा x का डिफरेंशिएट हो जाता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये भी इसी फॉर्मूला से निकलता है। जैसे 1 बाई x है तो इसको जब नीचे से ऊपर भेजेंगे x को तो माइनस 1 हो जाएगा इसका पावर और जैसे ही इसका पावर माइनस 1 हुआ तो ये पावर एक नंबर हो गया और नंबर जो है वो घूम के गुणा में और जो इसका नंबर है उसमें से एक माइनस कर लेंगे तो माइनस 1 x के पावर माइनस 2 यानी माइनस 1 ये माइनस में पावर है तो बट्टा में कर देंगे प्लस यानी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट। इसी प्रकार से अगर 1 बट्टा एक्स के पावर n का डिफरेंशिएट करना हो तो ये हो जाएगा माइनस 1 बट्टा एक्स के पावर n प्लस 1। ये भी इसी फॉर्मूला से निकलता है। जैसे 1 बाई एक्स के पावर n है तो ये x के पावर माइनस n हो जाएगा जब नीचे से ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर। अब ये जो x के पावर n
वाला जो फॉर्मूला है नंबर, ये नंबर घूम के गुणा में और जो इसका नंबर है उसमें से एक माइनस कर लेंगे, -n-1। तो ये -n जैसे ही इसको बट्टा में करेंगे दोनों माइनस है दोनों प्लस हो जाएगा, यानी n+1। तो इस तरह से 1/x के पावर n का डिफरेंशिएट होता है -1/x के पावर n+1। इसी प्रकार से अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करें तो उसका वैल्यू 0 होता है। e के पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट e के पावर x ही होगा। a के पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसमें हो जाएगा a के पावर x log a। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम लिखे x के पावर 3 और इसी को हम पावर को बेस कर दे और बेस को पावर कर दे तो हो जाएगा 3 के पावर x। तो जब किसी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जैसे ही किसी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका अगर डिफरेंशिएट करना हो इस फॉर्मूला से तो हो जाएगा a के पावर x, मतलब 3 के पावर x log a, और a का वैल्यू है 3 तो 3। यहां पे log 3 बेस e भी लिया जा सकता है। अब अगला जो फॉर्मूला है वह है log x। log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, साइन का डिफरेंशिएट cos x, cos का डिफरेंशिएट -sin x, tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर, उसी तरह से cot का डिफरेंशिएट -cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएट sec x into tan x और cosec x का डिफरेंशिएट -cosec x into cot x। और ये सारा फॉर्मूला याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये सारे फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो फिर डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जैसे भी हो सके, इन सारे फॉर्मूलों को याद करना आपकी जिम्मेवारी है। आइए अब जानते हैं थ्योरम ऑन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए कुछ थ्योरम है जिसको क्विक रूल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से पहला थ्योरम है कि u और v दो x के दो फंक्शन हो और दोनों के बीच में अगर एड का चिन्ह हो, प्लस हो, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके हम ऐड कर लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि u प्लस v का डिफरेंशिएट हो जाएगा u का डिफरेंशिएट प्लस v का डिफरेंशिएट। अब उसी तरह से अगर माइनस हो तो पहले वाला का डिफरेंशिएट और माइनस दूसरे वाला का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इस दोनों टर्म को हम बोलते हैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से अगर मान जाइए कि x² प्लस 5x प्लस 7 ये तीन टर्म आ गया, तो तीनों को अलग अलग करके बीच में ऐड है तो ऐड करेंगे। जैसे x² का डिफरेंशिएट, उसी तरह से 5x का डिफरेंशिएट, फिर उसी तरह से 7 का डिफरेंशिएट अलग अलग। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहां भी अगर माइनस हो जाता है तो यहां भी माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई कांस्टेंट k आ जाए और u x का फंक्शन हो, दोनों अगर मल्टीप्लाई में हो यानी प्रोडक्ट के रूप में हो, तो इसका डिफरेंशिएट करना होता है। तो हम कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और केवल जो x का फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अगर 5x² का डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर छोड़ देंगे और केवल x² का डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे इसका डिफरेंशिएट करें तो 5 मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, मतलब इनटू x² का डिफरेंशिएट पावर घूम के गुणा में जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 10 x के पावर 1 यानी 10x। तो इसी प्रकार से अगर दो फंक्शन x का है और दोनों प्रोडक्ट के रूप में हो, जैसे अगर एक x ले लेते हैं और इनटू sin x ले लेते हैं, तो दोनों x का फलन है और दोनों प्रोडक्ट के रूप में हो। तो अगर प्रोडक्ट के रूप में हो तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम करते हैं फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएट इनटू सेकेंड वाला गुणा में प्लस और फर्स्ट वाला गुणा में और सेकेंड वाला का डिफरेंशिएट। जैसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट इनटू सेकेंड फंक्शन गुणा में प्लस
और फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे प्रोडक्ट के रूप में और इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट यानी साइन का डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएट 1 इंटू साइन का तो डिफरेंशिएट हुआ नहीं है तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे प्लस x है तो x इंटू अब साइन का डिफरेंशिएट हुआ है और साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x। तो इस तरह से ये हो जाएगा sin x प्लस x cos x। इसी प्रकार से दो फंक्शन हो x का और दोनों क्वाटिएंट के रूप में हो, बट्टा के रूप में हो, तब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि ऊपर वाला का डिफरेंशिएट इंटू नीचे वाला गुणा में माइनस और ऊपर वाला गुणा में नीचे वाला का डिफरेंशिएट बटा नीचे वाला का दी होल स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल ले कि एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना हो तो ये ऊपर वाला u और नीचे वाला v होगा। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं और इस फॉर्मूला से ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट इनटू नीचे वाला गुणा में, नीचे जो होगा बट्टा में वह गुणा में, तो बट्टा में है साइन एक्स, फिर बीच में माइनस तो माइनस, अब u यानी ऊपर वाला गुणा में और नीचे वाला का डिफरेंशिएट, तो नीचे साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट बटा नीचे वाला का दी होल स्क्वायर, तो नीचे वाला साइन एक्स है तो साइन एक्स का दी होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर गुण के गुणा में जो पावर है घट जाएगा इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स बटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये डेरिवेटिव के लिए थ्योरम है, इस थ्योरम को भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फ्लोइंग फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी निम्नलिखित फंक्शनों का डेरिवेटिव ज्ञात करना है x के रेस्पेक्ट में। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ हो, अगर x के पावर 7 इसका डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ये पूरे फंक्शन को हम मान लेते हैं y इक्वल टू x के पावर 7। अब इसका डिफरेंशिएट करना होता है तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड भी बोलते हैं, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो ये अवकलन करेंगे यानी जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे y का, तो ये y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो d अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x के पावर 7। तो यहां से हम देख रहे हैं कि इसको जनरली dy अपॉन dx ही लिखते हैं, हम पढ़ते भी dy अपॉन dx है, लेकिन एक्चुअली में d अपॉन dx ऑफ y होता है। अब देखिए x के पावर 7 ये कोई नंबर है और जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर गुण के गुणा में जो पावर रहता है उसमें से एक घट जाता है। जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मूला कि d अपॉन dx ऑफ x के पावर n इक्वल टू होता है पावर गुण के गुणा में जो पावर है उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुण के गुणा में और जो 7 है उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये 6। तो इस तरह से x के पावर 7 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 7x के पावर 6। इसी प्रकार से आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस साइन x, इसका डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है तो इसको प्रोडक्ट में ही छोड़ देंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर साइन का डिफरेंशिएट अलग d sin x बाई dx। 5 है तो 5, पावर गुण के गुणा में जो पावर है उसमें से माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा, प्लस साइन का डिफरेंशिएट होता है cos x।
5 2 जा 10x प्लस cos x। आइए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर y इक्वल टू दिया हो sin x बाई log x, इसका डिफरेंशिएट करना हो, तो ये देख रहे हैं कि u बाई v पे है, u बाई v पे। तो अभी हम जाने कि u बाई v के रूप में अगर कोई फंक्शन हो तो इसका डिफरेंशिएट होता है ऊपर वाला का डिफरेंशिएट नीचे वाला गुणा में माइनस ऊपर वाला गुणा में नीचे वाला का डिफरेंशिएट बट्टा नीचे वाला का दी होल स्क्वायर। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। इस u बाई v पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएट यानी साइन का डिफरेंशिएट इनटू नीचे वाला प्रोडक्ट के रूप में हो जाएगा माइनस अब ऊपर वाला प्रोडक्ट में और नीचे वाला का डिफरेंशिएट बटा नीचे वाला का दी होल स्क्वायर, तो log x का दी होल स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएट अब यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू log x से तो log x, ये माइनस साइन x और log x का डिफरेंशिएट 1 बाई x बटा ये log x का दी होल स्क्वायर। अब हम कुछ सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं जिसको आप सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9631003760 पर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स के पावर माइनस, दूसरा है y इक्वल टू 5x के पावर माइनस 3 प्लस रूट x, तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x प्लस cos x माइनस log x। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, पांचवा क्वेश्चन है y इक्वल टू log x बाई रूट x, छठा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x इंटू ई के पावर x, और सातवां क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 के पावर x। तो इन सारे क्वेश्चन को बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट जरूर करें, और बाकी जो रूल है जैसे आगे हम पढ़ेंगे चैन रूल, इसको हम अपने अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।